हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से आपकी नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है और ये नोटिफिकेशन आपकी अप्रेंटिस की पोजीशन पर रहने वाली है। कितनी क्या यहाँ पर वैकेंसी है, कौन से कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, प्लस आपका टेन्योर कितना क्या रहने वाला है, स्टिपेंड कितना मिलेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। तो बात करते हैं यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। इसमें आपकी 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया गया है और ये आपका जो है हैदराबाद में कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, इसमें कैसे रिक्रूटमेंट रहने वाली है तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो पहले हम बात करते हैं टेक्नीशियन डिप्लोमा होल्डर्स के लिए टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस पोजीशन की। यहाँ पर अगर आप डिसिप्लिन वाइज देखोगे कितनी क्या वैकेंसी है वो यहाँ पर क्लियर मेंशन्ड है। अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है तो टोटल नंबर ऑफ जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपके लिए यहाँ पर 30 है, लेकिन इसमें भी आपकी डिसिप्लिन वाइज जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर वेरी कर रही है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आप यहाँ पर 16 वैकेंसी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 5 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 4 वैकेंसी, सिविल इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 4 वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। अगर आपने इन ब्रांचेस में डिप्लोमा किया है तो आप इस पर्टिकुलर ब्रांच में अप्लाई करने वाले हो। कहने का मतलब है अगर आपने डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई करोगे। अगर आपने डिप्लोमा मैकेनिकल में किया है तो फिर आप मैकेनिकल डिसिप्लिन में अप्लाई करोगे। ठीक है, बात करते हैं जनरल स्ट्रीम अप्रेंटिस की। तो यहाँ पर आपका क्या जरूरी है, ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अगर आपने बीकॉम किया है तो फिर आप इसमें अप्लाई करोगे, 15 वैकेंसी यहाँ पर है। बीएससी अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में की है तो यहाँ पर 10 वैकेंसी है। बीएससी केमिस्ट्री होल्डर्स के लिए 2 वैकेंसी है। बीएससी कंप्यूटर में किया है तो 5 वैकेंसी है। बीएससी नर्सिंग की है तो आपके पास 2 वैकेंसी यहाँ पर है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जनरल स्ट्रीम ग्रेजुएट अप्रेंटिस की टोटल यहाँ पे 34 वैकेंसी रहने वाली है। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस की। तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस की टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आपकी 68 है। इसमें भी आप अगर डिसिप्लिन वाइज ब्रांच वाइज कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप अगर वैकेंसी देखोगे तो वो भी आपकी क्लियर है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में यहाँ पे 35 वैकेंसी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपकी यहाँ पर 15 वैकेंसी है, तो वहीं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 10 वैकेंसी रहने वाली है। सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पे 2 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 4 वैकेंसी है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आपकी यहाँ पर 2 वैकेंसी रहने वाली है। अगर आपने ग्रेजुएशन अपना इन स्ट्रीम में किया है, बीएससी किया है या फिर बीई बीटेक किया है इन ब्रांचेस में तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी डिटेल इसमें क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी आप थोड़ा यहाँ पर क्लियर यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाला है, इसके लिए टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस पोस्ट के लिए। ग्रेजुएट अप्रेंटिस पोस्ट जनरल स्ट्रीम में बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में या ट्रेड में फिर अप्लाई कर सकते हो। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर क्या है, आपका इंजीनियरिंग उसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में होना चाहिए जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो। रिजर्वेशन वाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ईडब्ल्यूएस, पीसी, एससी, एसटी, पीएच कैटेगरी कैंडिडेट्स को, एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है, प्लस रिजर्वेशन भी इसमें प्रोवाइड किया गया है। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, स्टिपेंड अभी यहाँ पर क्लियर नहीं मेंशन्ड है, बाकी आप यहाँ मान चलो कि कितना क्या स्टिपेंड रहता है यूजुअली, तो 8,000 इनका रहता है, 8 या 10,000 इनका रहता है, 10,000 लगभग इनका रहेगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा रहेगा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट्स का दोनों का लगभग सेम रहता है, तो 12,000 आप यहाँ पर रख सकते हो, 12,000 इनका, और यहाँ पे 10,000 लगता है लगभग रहता है डिप्लोमा होल्डर्स का। अगर आईटीआई यहाँ पर बढ़ता है तो उसका 8,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर रहता है पर मंथ का। बाकी आप थोड़ा डिटेल में जाना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां पर क्लियर मेंशन होगा। अब कैसे क्या इसमें अप्लाई करना होगा, तो वॉक इन डेट आपकी यहाँ पर मेंशन्ड है, यानी आपका जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो आपका इंटरव्यू के बेसिस पर रहने वाला है। पहले आपकी मेरिट बेसिस पर स्क्रीनिंग पर राउंड होगा, मतलब शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी, फिर आपको मेल के थ्रू पता चलेगा किसको शॉर्टलिस्ट किया गया है, किसको इंटरव्यू के लिए जाना है। बाकी वही चीज यहाँ पर मेंशन्ड है, जैसे कि इंजीनियरिंग जो ग्रेजुएट्स हैं उनका जो वॉक इन डेट है वो आपका है 2 जून और रिपोर्टिंग टाइम आपकी है 9 AM। अगर बात करें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, सीएससी के हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं, उनका 3 जून को कंडक्ट किया जाएगा इंटरव्यू और 9 AM रिपोर्टिंग टाइमिंग है। ठीक है, ग्रेजुएट्स जिन्होंने जनरल स्ट्रीम में अप्लाई किया है उनका जो इंटरव्यू है वो 4 जून को कंडक्ट किया जाएगा और रिपोर्टिंग टाइम सबका यहाँ पर 9 AM रहेगा। ठीक है, डिप्लोमा टेक्नीशियंस के लिए 5 जून को इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। अब इंटरव्यू कहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, तो वो डेट और जो एड्रेस है वो आपका यहाँ पर मेंशन्ड है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एवियोनिक्स डिवीजन बालनगर हैदराबाद में आपको जाना है। ठीक है, उत्सव सदन ऑडिटोरियम बिहाइंड डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपको यहाँ पर जाना है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। ठीक है, हैदराबाद में आपका है, पिन कोड भी यहाँ पर मेंशन्ड है, आप गूगल कर सकते हो।
वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो, यहाँ पर आपको विजिट करना है। डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाले हैं, तो वो आप यहाँ पर देखोगे। वेरिफिकेशन के लिए आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेंगे। कौन कौन से, जैसे आधार कार्ड है, 10th की मार्कशीट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी आपने डिग्री की है, ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री डिप्लोमा, ये भी रिजर्वेशन कमेटी का सर्टिफिकेट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तभी आप रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन क्लेम कर सकते हैं। तो ये भी आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाला है। SC ST OBC के लिए यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। EWS के लिए आपका इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट लगता है। एक सर्विसमैन के लिए आपका एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट बनता है, वो लगेगा। PWBD के लिए आपका यहाँ पर जो है आपका लगता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो वो आपको यहाँ पर रखना है। डॉक्यूमेंट्स फॉर सबमिशन, ये आप देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर रहेंगे जो सबमिट होंगे। तो आपका है फोटो कॉपी, जेरोक्स कॉपी आपको रखनी है सभी की, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी, ये भी आपके पास होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। मेरिट लिस्ट आपकी जो है 30th ऑफ जून को यहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग की यहाँ पर बात कर लेते हैं, कब से ज्वाइनिंग होगी। तो 27 ऑफ जुलाई 2026 से आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। और ये जो टेन्योर आपका है, जो आपका अप्रेंटिसशिप पीरियड है, ट्रेनिंग पीरियड है, वो आपका यहाँ पर 1 ईयर का रहेगा। ये चीज देखो मेंशन्ड है, ओबीसी कैंडिडेट शुड वैलिड नॉन क्रीमिनल ईयर सर्टिफिकेट, ये चीज मैंने बताई थी, वही चीज आपकी यहाँ पर लिखी है। बाकी इसमें TADA नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, सारे अरेंजमेंट आपको खुद से ही करने हैं। वो चीज आपकी के पॉइंट में लिखी है, कैंडिडेट हैज टू मेक हिज और हर ओन अरेंजमेंट फॉर अकोमोडेशन एंड ट्रेवलिंग फॉर द वर्किंग प्रोसेस ज्वाइनिंग द अप्रेंटिसशिप। ठीक है, तो TADA नहीं प्रोवाइड किया जाएगा इंटरव्यू तक। इंटरव्यू के बाद होते हो तो मे भी प्रोवाइड करें, वरना अप्रेंटिसशिप में ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप में अलाउंसेस ये सब नहीं प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ आपको स्टिपेंड ही प्रोवाइड करते हैं। और यूजुअली जो अप्रेंटिसशिप जो ड्यूरेशन रहती है वो आपकी 1 ईयर की रहती है। इसमें फ्रेशर कैंडिडेट ही अप्लाई करता है, कंप्लीट कर लिया है, डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ वही इसमें एलिजिबल रहते हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी खासतौर पर फ्रेशर्स स्टूडेंट्स के लिए, तो इसमें अप्लाई करें। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।